किया है कि जो विधायक हैं हमारे समाज के कमल गुप्ता जी, पिछले दिनों उनके साथ जिस तरीके का रेस्ट हाउस में दुर्व्यवहार किया गया कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा, हम उसको लेकर के समाज के अंदर एक भारी रोष था। तो अपने रोष को प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर महामहिम महोदय के से मिलने के लिए आए थे और हमने ज्ञापन भी दिया है कि इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए कि क्यों उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, क्योंकि कमल गुप्ता व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो हमारे समाज में इस विषय को लेकर के बड़ी चिंता थी, तो हमने वो चिंता व्यक्त की है। महामहिम वैश्य समन्वय समिति आज हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय से मुलाकात करके अभी निकले हैं, गवर्नर हाउस के बाहर हैं, बातचीत करेंगे इनसे। आपका शुभ नाम क्या है? महावीर गोयल। महावीर जी, आज वैश्य समन्वय समिति माननीय महामहिम महोदय से मिली है, किस मुद्दे को लेकर मिली? आज वैश्य समन्वय समिति के एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर चंडीगढ़ में मिला है गवर्नर साहब से। हमारा जो मिलने का मकसद था, हमने महामहिम को ज्ञापन दिया है कि जो विधायक हैं हमारे समाज के कमल गुप्ता जी, पिछले दिनों उनके साथ जिस तरीके का रेस्ट हाउस में दुर्व्यवहार किया गया कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा, हम उसको लेकर के समाज के अंदर एक भारी रोष था। तो अपने रोष को प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर महामहिम महोदय के से मिलने के लिए आए थे और हमने ज्ञापन भी दिया है कि इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए कि क्यों उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, क्योंकि कमल गुप्ता व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो हमारे समाज में इस विषय को लेकर के बड़ी चिंता थी, तो हमने वो चिंता व्यक्त की है महामहिम से और उनसे आग्रह किया है कि जिन लोगों ने भी इस प्रकार का ये कार्य किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कमल गुप्ता जी बीजेपी से विधायक हैं, बीजेपी की हरियाणा के अंदर सरकार है, फिर मुख्यमंत्री के बजाय राज्यपाल को मिलने का औचित्य क्या है? देखिए, राज्यपाल से मिलने का हमारा मकसद हम कोई पार्टी की तरफ से या पार्टीबाजी के लिए नहीं आए हैं। हम एक समाज की पीड़ा लेकर के, क्योंकि गवर्नर साहब जो हैं वो राज्यपाल जो हैं प्रदेश के मालिक हैं, तो हम उस नज़रिए के साथ अपना आग्रह लेकर के, अपनी पीड़ा लेकर के राज्यपाल के पास आए हैं। हम कोई बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी के से संबंधित नहीं हैं और ना ही कोई पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा महावीर जी, अगर जिक्र किया जाए कमल गुप्ता जी के साथ जो व्यवहार हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने भी जो जिस तरह से जो अपनी संदेश देना चाहते थे दिया, तो आपकी उनसे संपर्क हुआ क्या? क्या वो सीएम साहब से मिले या नहीं मिले? देखिए, सीएम साहब से मिलने का या क्या उन विधायकों का रूटीन का प्रोसेस होता है, वो हमारी उस बारे में हमने कोई चर्चा उनसे नहीं की है। लेकिन कोई भी समाज के, क्योंकि वैसे समन्वय समिति जो हमारी है वो एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है, जो बाकी संस्थाएं हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करती है। तो एक हमारे समाज के जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार की जो घटना हुई है वो चिंता का विषय थी। तो सभी हमारे जो संगठन हैं उन्होंने आपस में मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि इस मामले को जो है गवर्नर साहब तक पहुँचाया जाए और अपनी समाज की जो पीड़ा है वो गवर्नर साहब के सामने रखी जाए। माननीय महामहिम महोदय ने क्या आश्वासन दिया? महामहिम महोदय ने हमें आश्वासन दिया है समाज के सभी लोगों से, काफ़ी देर उन्होंने बहुत समय हम लोगों को दिया। हम आभार भी व्यक्त करते हैं वैसे समाज की तरफ से उनका, महामहिम साहब का। महामहिम महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो भी इस मामले के अंदर जो भी लोग संलिप्त होंगे उनकी जांच की जाएगी और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। और जो कमल गुप्ता जी हैं उन्होंने राज्यपाल महोदय की संज्ञान में मामला पहले से था, तो उन्होंने बताया भी कि कुछ साक्ष्य जो हैं कमल गुप्ता जी के द्वारा स्पीकर महोदय को उपलब्ध भी कराए गए हैं और भी जो भी उनके पास साक्ष्य होंगे वो उपलब्ध करवा के जो भी इनके पास रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो उचित कार्रवाई जो बनेगी वो की जाएगी। विशेष तौर से ये पूछूंगा कि जो समन्वय समिति आपकी है, हरियाणा लेवल की है, इसमें और क्या क्या वर्किंग रहती है आप लोगों की? देखिए, हमारा वैसे तो मेन जो मकसद होता है इस समिति का, हम सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने एक एनीमिया फ्री फरीदाबाद के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था, जिसमें लगभग जो है 20,000 बच्चियां जो लड़कियां हैं उनके अंदर जो एनीमिया की कमी थी उसको लेकर के हमने ना केवल उनकी जांच की 3-3 बार, बल्कि उनको दवाइयां भी हमने निःशुल्क प्रोवाइड करी और 3-3 बार उनकी जांच की गई स्कूलों में ले जाकर के। बहुत बड़ा अभियान एक हमने अपने स्तर पर किया। इसके अलावा एक फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर भी हमने वैसे समन्वय समिति द्वारा लगाया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब, जैसे जो सरकारी स्कूल होते हैं, खास करके जो लड़कियों के सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर शौचालयों की जैसे थोड़ी समस्या रहती है, कम संख्या रहती है, तो वो शौचालय हम बनवा, बहुत सारे सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? ईश्वर दयाल गोयल। गोयल साहब, महामहिम महोदय से आप लोग मिले, कितने का आश्वस्त हैं उनके आश्वासन? पूरा आश्वस्त हैं जी। देखिए, इनका संगठन अभी मिलकर आया माननीय महामहिम महोदय से और माननीय महामहिम महोदय के आश्वासन से काफ़ी आश्वस्त भी हैं ये लोग। इनका संगठन जो है फरीदाबाद के अंदर काफ़ी सक्रिय है और सामाजिक दृष्टि से भी कार्य कर रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।